नमस्कार आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी नौकरी लेकर आया हूं और बहुत ज्यादा पोस्ट है। ये जो पोस्ट निकली है आपकी, ये निकली है चौकीदार की। और आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग चौकीदार चौकीदार की बता रहा हूं मैं आपको। पोस्ट भी बहुत ज्यादा है और सैलरी बहुत ज्यादा है। सैलरी आपकी चौकीदार की रहने वाली है लगभग लगभग 24 से 25 हजार के आसपास। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। फॉर्म जरूर भरना आप। और इस फॉर्म में आपको बस फॉर्म भरना है और कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी इंटरव्यू डेट कब है। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। भैया भर्तियां बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको बता दूं। और ये साल आपको नौकरी देकर जाएगा क्योंकि अब है इलेक्शन का साल। तो फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने का तरीका मैंने आप सभी को बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इस पोस्ट है आपकी, पहली बता देता हूं मैं। पोस्ट है आपकी चौकीदार। और मैं आपको ए टू जेड चीज बताऊंगा। और जो पोस्ट है आपकी चौकीदार, और पद संख्या कितनी है, पद संख्या, पदों की संख्या है भैया 276 चौकीदार चाहिए, 276। और क्लास क्लास पास होने चाहिए भैया आप 10th, 10वीं क्लास पास होने चाहिए। अब मैं आपको सैलरी बता देता हूं। सैलरी आपकी है जो वो 24 हजार से 25 हजार के आसपास मिलेगी भैया। ठीक है। अब ये तो रही सैलरी। अब मैं बता दूं जनरल के लिए कितनी पोस्ट है। जनरल के लिए है भैया आपकी 135। एस एससी और एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए 67। और हैंडीकैप हैंडीकैप क्या यार, हैंडीकैप के लिए है आपकी 31। तो आप बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, एज 18 से 42 साल। ठीक है, 18 से 42 साल। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एज एज आपकी 18 से 42, लेकिन एज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/8/2023 से आप 18 से 42 साल के होने चाहिए। इसके बाद आपकी जो चौकीदार की जो हाइट मांगी गई है भैया, आपकी बड़ी चौकीदार की जो हाइट है वो कितनी है। चौकीदार की जो हाइट है वो बता देता हूं मैं आपको। जनरल लगभग लगभग आप सभी की हाइट है जो वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और बीसी के लिए 155। ठीक है। और महिलाओं के लिए, महिला लेडीज के लिए भी है वैकेंसी, महिलाओं के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो चाहिए 148। और जो पुरुषों के लिए दौड़ भी है भैया। दौड़ है आपकी 1 किलोमीटर है, शायद 1 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 1-2 किलोमीटर होगी यार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 6 मिनट में पहुंच जाओगे आराम से। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने की रहेगी। लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने की रहेगी वो ये रहेगी 15 मार्च 2024। पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो ये एससी और बीसी की जो पोस्ट है और एसटी की जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप फॉर्म भरिए, पोस्ट ज्यादा है। दरअसल होता क्या है, अगर आप योग्य हैं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, एससी एसटी वाले कहीं ये सोचे कि सर हमारी पोस्ट कम है, ये फॉर्म सब भरें। जो योग्यता रखता होगा, जो इंटरव्यू पास कर लेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। अब आपके लिए एक नई बात, वो नई बात क्या है दरअसल आप सभी के लिए, कि इसमें कोई एग्जाम है नहीं, कोई फीस है नहीं, बस आपको फॉर्म भरना है।
और फॉर्म भरने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डाला हुआ, सबसे नीचे आप देख सकते हो। उस हिसाब से फॉर्म भर देना, सेम टू सेम वही रहेगा प्रोसीजर। इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूं, लिफाफे के ऊपर आपको सारी चीजें लिखनी है। लिफाफे के ऊपर आपको यह भी लिखना है विज्ञापन संख्या। इसकी विज्ञापन संख्या क्या है? एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका, एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 1/2024, ये लिखना है। और पोस्ट फॉर द, ये लिखना है जो आपकी पोस्ट है जिसके लिए भर रहे हो। और हाँ, दोनों पोस्ट के लिए भरो, चौकीदार और स्वीपर दोनों के लिए। सॉरी, चौकीदार है तो वहां पे चौकीदार लिखना उस फॉर्म के ऊपर, सॉरी उसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर। फॉर्म में तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड आपका सारे अक्षर कैपिटल में होने चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए, मैंने आपको फॉर्म भरने के दौरान बता रखा है। और ब्लू पेन से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने सारे। अब मैं आपको बता देता हूं आपका एड्रेस, कि किस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है, ठीक है। एड्रेस बता देता हूं आपको मैं सारा। एड्रेस है आपका, इस हिसाब से लिखना है लिफाफे पर, ठीक है। यहां पर तो आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया, पोस्ट फॉर द चौकीदार, इस तरीके से। और यहां पे लिखना है विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 1/2024, ठीक। विज्ञापन संख्या इस तरीके से, हालांकि आया नहीं है, एक लाइन में आना चाहिए। विज्ञापन संख्या में लिख के दिखा देता हूं आपको। चौकीदार विज्ञापन संख्या 1/2024, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मैं एड्रेस बता देता हूं आपको। उपायुक्त गोंडा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोंडा, ठीक है। उपायुक्त गोंडा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय, ठीक है। इसके बाद 814133 झारखंड, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। यहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, आपका पिन कोड। इस तरीके से आपको लिखकर भेजना है सारा। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। और आपके पास डोमिसाइल हो तो आप डोमिसाइल लगा सकते हो, ठीक है। और 4 फोटो लगाने हैं आपको, 4 फोटो, एक फोटो फॉर्म पर, और 4 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं प्रमाणित, सत्य, मतलब खुद के सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और थाने के द्वारा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, थाने के द्वारा, ठीक है। थाने में आपका मतलब आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप जेली नहीं होने चाहिए, कैदी। तो ये है आपकी सारी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। आई होप आपके अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास हमारी सारी अपडेट आती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर भी शेयर करें। चौकीदार की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है। बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह एड हॉक बेसिस पर है, यानी कि डीसी रेट पर है, ठीक है। पक्की परमानेंट नौकरी है, तो कोई एग्जाम नहीं है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अच्छे से तैयारी करें और फिर भी किसी का डाउट हो तो मैं आपको हर जानकारी दूंगा। नमस्कार।